दैनिक पाठ्य योजना संख्या 8 कक्षा 7th विषय गणित कालांश दिनांक प्रकरण हानि जिसको अंडरलाइन करना है। अवधि 30 मिनट। विद्यालय का नाम जिसमें आप इंटर्नशिप कर रहे हो या ब्लॉक टीचिंग कर रहे हो। जिसके बाद शिक्षण उद्देश्य जिसमें आपको 2 कॉलम बनाने। पहला शिक्षण उद्देश्य और दूसरा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। जिसमें पहला उद्देश्य ज्ञान। विद्यार्थी हानि के सूत्र का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी हानि के सूत्र का प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध जिसमें विद्यार्थी हानि से संबंधित उदाहरण दे सकेंगे। विद्यार्थी हानि के सूत्र की व्याख्या कर सकेंगे। अनुप्रयोग जिसमें विद्यार्थी हानि के सूत्र का दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी हानि से संबंधित समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। कौशल जिसमें विद्यार्थी लाभ की गणना को सरलता से व शीघ्रता से कर सकेंगे। इसमें लाभ की जगह हानि लिखे। विद्यार्थी हानि की गणना शुद्धता से कर सकेंगे। जिसके बाद अभिरुचि जिसमें विद्यार्थी हानि से संबंधित अधिक से अधिक प्रश्न पूछ सकेंगे। विद्यार्थी हानि से संबंधित प्रश्नों को हल करने की जिज्ञासा प्रवृत्ति विकसित होगी। अभिवर्ती जिसमें विद्यार्थियों का हानि से संबंधित सवालों के प्रति धनात्मक दृष्टिकोण विकसित होगा। इसके बाद शिक्षण विधि एवं प्रविधि जिसमें आगमन निगमन विधि सहायक सामग्री जिसमें चार्ट ब्लैक बोर्ड संकेतक पूर्व ज्ञान विद्यार्थी क्रय विक्रय मूल्य के बारे में जानते हैं। इसके बाद प्रस्तावना जिसमें इस प्रकार कॉलम बनाने क्रम संख्या छात्र अध्यापक क्रियाएं विद्यार्थी क्रिया और श्यामपट्ट कार्य। जिसमें पहला सवाल हम सामान कहाँ से खरीदते बाजार से। बाजार से हम सामान किससे खरीदते दुकानदार से। जिस मूल्य पर दुकानदार सामान खरीदता है उस मूल्य को क्या कहते हैं क्रय मूल्य। जिस मूल्य पर दुकानदार अपने ग्राहक को सामान बेचता है उस मूल्य को क्या कहते हैं विक्रय मूल्य। जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य अधिक न होकर क्रय मूल्य से कम होता है तब क्या होता है हानि। हानि ज्ञात करने का सूत्र बताइए समस्यात्मक। इसके बाद उद्देश्य कथन करेंगे। आज हम हानि के सूत्र के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद प्रस्तुतिकरण जिसमें आपको इस प्रकार 5 कॉलम बनाने। पहला शिक्षण बिंदु व विषय वस्तु विश्लेषण। दूसरा छात्र अध्यापक क्रिया विद्यार्थी क्रिया सहायक सामग्री और श्यामपट्ट कार्य। जिसमें पहला शिक्षण बिंदु जिसमें हानि के सूत्र की स्थापना। जिसमें विकास ये चार्ट दिए हुए है। जिसमें टेलीविजन का क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य क्रमशः 8,000 व 7,000 है तो दुकानदार को हुई हानि की गणना कीजिए। जिसमें चार्ट दिखाकर प्रश्न पूछते हुए विकासात्मक प्रश्न। जिसमें टेलीविजन का क्रय मूल्य कितना है क्रय मूल्य बराबर 8,000 रुपये। टेलीविजन का विक्रय मूल्य कितना है विक्रय मूल्य बराबर 7,000 रुपये। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होता है तब क्या होता है हानि। और हानि ज्ञात करने का सूत्र बताइए निरुत्तर। इसके बाद विद्यार्थी एक बार ध्यान देंगे जिसमें आप यदि आप चाहते हो कि ये 2 बार छात्र अध्यापक कथन नहीं लिखना है तो आप पहले इस प्रकार भी लिख सकते हो। जैसे हानि ज्ञात करने का सूत्र बताइए। जिसके बाद हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और अगला सवाल देख लेंगे जिसके बाद 5वां सवाल तो दुकानदार को टेलीविजन बेचने पर कितनी हानि हुई। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य और 8,000 माइनस 7,000 बराबर हो जाएगा 1,000 रुपये की हानि हुई। और इसके बाद छात्र अध्यापक कथन कर लेंगे। दुकानदार को टेलीविजन बेचने पर 1,000 रुपये की हानि हुई। और जिसमें विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। दूसरा तरीका इस प्रकार भी हो सकता है जिस प्रकार ये लिखा हुआ है हानि ज्ञात करने का सूत्र बताइए निरुत्तर। क्योंकि इसमें पहले सूत्र की स्थापना करनी थी तो छात्र अध्यापक कथन कर लेंगे। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है यदि विक्रय मूल्य अधिक हो क्रय मूल्य से। और हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इसके बाद विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। तो 5वां सवाल इस प्रकार बाद में लिखना पड़ेगा। तो दुकानदार को टेलीविजन बेचने पर कितनी हानि हुई हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हो जाएगा। और 8,000 माइनस 7,000 बराबर 1,000 रुपये की हानि हुई। और दोबारा छात्र अध्यापक कथन करेंगे जिसमें दुकानदार को टेलीविजन बेचने पर 1,000 रुपये की हानि हुई। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। और इसके बाद जो श्यामपट्ट कार्य में हमने किया है वो इस प्रकार लिख देंगे। इसके बाद दूसरा जिसमें इस प्रकार का चार्ट प्रयोग दूसरे चार्ट पर जिसमें एक प्रश्न दिया हुआ है भैंस का क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य क्रमशः 90,000 व 87,000 है तो भैंस मालिक को ही हानि की गणना कीजिए। जिसके बाद हम दूसरा शिक्षण बिंदु में ये दूसरे शिक्षण बिंदु का चार्ट था। जिसके बाद विकासात्मक प्रश्न करेंगे चार्ट दिखाकर। भैंस का क्रय मूल्य कितना है क्रय मूल्य बराबर 90,000। और भैंस का विक्रय मूल्य कितना है विक्रय मूल्य बराबर 87,000 रुपये। और इसके बाद तीसरा भैंस का क्रय मूल्य अधिक है या विक्रय मूल्य अधिक है। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो तो क्या होता है
तो हानि होती है। हानि ज्ञात करने का सूत्र बताइए। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और दूध वाले को भैंस बेचने पर कितने रुपए की हानि हुई? हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य 90,000 माइनस 87,000 बराबर 3,000 रुपये की हानि हुई। और इसके बाद छात्र अध्यापक कथन, जिसमें दूध वाले को भैंस बेचने पर 3,000 रुपये की हानि हुई। इसके बाद विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। और श्यामपट्ट कार्य जो हमने श्यामपट्ट पर कार्य किया है, ये गणना संबंधी, वो आपको श्यामपट्ट कार्य के रूप में यहाँ चिपकाना है। और तीसरा शिक्षण बिंदु भी ये हानि से संबंधित समस्या जो यहाँ से शुरू होता है विकासात्मक प्रश्न के सामने से। और इसमें एक चार्ट दिया हुआ है। हेयर डायर का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्रमशः 5,400 या 5,200 रुपये है, तो दुकानदार को हुई हानि की गणना कीजिए। जिसके बाद पहला सवाल विकासात्मक प्रश्न में क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, जिससे हेयर डायर का क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य बराबर 5,400 रुपये। हेयर डायर का विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य बराबर 5,200 रुपये। हानि ज्ञात करने का सूत्र बताइए। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। दुकानदार को हेयर डायर बेचने पर कितनी हानि हुई? हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य 5400 माइनस 5200 बराबर 200 रुपये की हानि हुई। छात्र अध्यापक कथन, दुकानदार को हेयर डायर बेचने पर 200 रुपये की हानि हुई। विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। और इस प्रकार जो हमने श्यामपट्ट पर कार्य किया है वो इस यहाँ पर चिपकाना है। इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें हानि के लिए उपयुक्त शर्त है क्रय मूल्य अधिक हो विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य बराबर हो विक्रय मूल्य के, विक्रय मूल्य अधिक हो क्रय मूल्य से, या इनमें से कोई नहीं। दूसरा सवाल, एक वीसीआर को 8,000 रुपये में खरीदा गया और उसे बेचने पर 500 रुपये की हानि हुई, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हानि ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। लिखिए की जगह आपको बताइए लिखना है। और चौथा, मीनू एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान से पंखे को 1,000 रुपये में खरीदने पर दुकानदार को 250 रुपये की हानि होती है, तो पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक साइकिल 1,500 रुपये में खरीद कर 1,250 रुपये में बेची गई, तो दुकानदार कितनी हानि हुई? गृह कार्य, एक ऑक्सीजन सिलेंडर का क्रय मूल्य 5,500 रुपये तथा विक्रय मूल्य 5,380 रुपये हो तो हानि ज्ञात कीजिए। पर्यवेक्षक टिप्पणी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।